Hello friends, this is Somadeep Raghuvanshi, and in today's video we are going to learn about 6th chapter of class 6 geography. The name is Major Landforms of the Earth. तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का 6th चैप्टर जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है स्थल स्वरूप। तो ये हिंदी के लिए थोड़ा टफ वर्ड है, तो इसको बेसिकली हम समझ लेते हैं ऐसे। ये आप फिगर देख लीजिए, इस फिगर में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, जो भी नेम दिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लैंडफॉर्म्स के अंतर्गत आती हैं। और ये इतनी ही नहीं है, इसमें बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे पहली लाइन हाईलाइटेड आप पढ़ेंगे, द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हमारी अर्थ के पास एक दो नहीं, अनंत वैरायटीज़ हैं लैंडफॉर्म्स की। मतलब इस फिगर में तो कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बहुत सारी ऐसी बहुत सारी हैं। इस बात को आप समझ गए। और अपने आसपास ही अगर हम देखेंगे तो हम दो तरीके से देख ही सकते हैं कि जिस पे हम रहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, या तो वो प्लेन एरिया होगा कोई, या फिर हमें देखने को मिल जाएंगी ऊंची नीची वाली ज़मीनें, जैसे ऊबड़ खाबड़ टाइप में पहाड़ हो गए, पत्थर हो गए। तो इस तरीके तो हमें खुद ही अपनी रियल लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी लैंडफॉर्म्स में ही आता है। और ये होता क्यों है? ये दो प्रोसेसेस हैं हमारी अर्थ जो करती है, उसका ही रिजल्ट है। कैसी कैसी प्रोसेस करती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आप जिस ज़मीन पे हैं, जिस ज़मीन पे हम ये खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं बैठ के, आप जिस ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, लेट के पढ़ रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, वो ज़मीन हिल रही है, मूव कर रही है स्लोली स्लोली, और कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है। इस बात को हमें पता भी, खबर तक नहीं इस बात की कि हमारी ज़मीन भी मूव कर रही है, लेकिन कर रही है। और वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस या फिर फर्स्ट प्रोसेस। और इसकी वजह से होता क्या है, जब ज़मीन मूव कर रही है तो ये अंदर से हमारी मूवमेंट, ये सब चीज़ें टेक प्लेस कर रही हैं। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की हेल्प से ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स सबकी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो इसको हम जानेंगे भी नहीं। हम नेक्स्ट क्लासेस में जान लेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स होता क्या है। तो फिलहाल तो ज़मीन मूव कर रही है, और इसकी हेल्प से होता ये है कि अर्थ के कई कई जगह पे अपलिफ्टमेंट हो जाती है अर्थ के सरफेस में, या फिर हो जाता है सिंकिंग। अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग क्या होता है? अपलिफ्टमेंट होता है मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, जगह पे अर्थ की ऊंची हो जाना, ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे सरफेस को ऊंचा हो जाना। और सिंकिंग मतलब वही सरफेस नीचे धंस जाना। तो जब इन सब चीज़ों से, देखिए यही सब चीज़ें हैं जहाँ से हमें हमारी नेचुरल चीज़ें मिलती हैं। अब ऊंचा हुआ तो पत्थर, मतलब सरफेस ऊंचा हुआ तो हमें पर्वत जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं हो रहा तो उसको हम हिल तो बोल ही देंगे। अभी इस बात से समझिए, क्योंकि आपके राइट पोर्शन में ये चीज़ लिखी हुई है, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। हिल क्या होता है? सराउंडिंग एरियाज़ के थोड़ा सा ऊंचा, सराउंडिंग अपने आसपास के एरियाज़ में से ऊंचा कोई एक एरिया हो गया अपनी आसपास से, तो उसको हम हिल बोल देते हैं। और कहीं अगर वो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचा हो गया तो उसको माउंटेन बोल देते हैं। नीचे वही पार्ट फिर से, जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज माउंटेन। तो 600 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई हो गई किसी हिल की, उसको माउंटेन बोल देंगे। तो यही तो हो रहा है, अपलिफ्टमेंट होगा किसी जगह पे तो उसके आसपास, हर जगह तो होगा नहीं, तो आसपास वाली जगह वैसी की वैसी रह जाएंगी। बीच वाले में जगह ऊपर उठ गई तो वो हिल हो गई, और ज़्यादा ऊपर उठ गई तो उसको माउंटेन बोल देंगे। इस तरीके से हमें माउंटेन्स मिल जाते हैं। और वहीं दूसरी जगह पे सिंकिंग हो गई कहीं बड़ी सी, तो सिंकिंग में दरारें पड़ जाएंगी उस ज़मीन पे, नीचे गड्ढा टाइप में हो जाएगा, और एक टाइम बाद उसमें पानी भर जाएगा, तो रिवर्स और लेक्स इन सब चीज़ों का फॉर्म कर लेती हैं। तो इस तरीके से हमें हमारी नेचुरल एसेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये था फर्स्ट प्रोसेस या फिर इंटरनल प्रोसेस। अब दूसरा क्या है? दूसरे है एक्सटर्नल प्रोसेस, इसे या फिर इसको हम बोलेंगे सेकंड प्रोसेस। ये क्या था? इज़ द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब इसका कि लैंड सरफेस, सरफेस का जो लैंड, मतलब हमारा लैंड जो है, उसको वेयरिंग डाउन का मतलब होता है कटना या फिर छटना, ठीक है। और रिबिल्डिंग का मतलब होता है दोबारा से बनना। तो लैंड सरफेस कटता है, छटता है, और दोबारा कहीं और जाके इकट्ठे होके फिर से बन जाता है। इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं या फिर सेकंड प्रोसेस बोलते हैं। कटने और छटने वाली चीज़ को, मतलब जैसे आप, हम एग्जांपल ले रहे हैं लैंड का, चलिए सॉइल का ले लेते हैं।
सॉइल में आप देखते हैं कि कभी कभी हवा जब आती है, बहुत ज़्यादा तेज़ से हवा चल रही है, तो एक जगह की मिट्टी को उड़ा के कहीं और लेकर जाती है। या फिर पानी से देखें तो कई 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 बार बाढ़ आता है, तो हमने न्यूज़ में देखा है ऐसे बहुत सारी जगह कट जाती हैं नीचे से, जैसे पानी टकराया और जगह कटती, मिट्टियाँ कटती चली गई। इस चीज़ को हम इरोज़न बोलते हैं, मतलब कट जाना, किसी लैंड सरफेस का कटना या फिर छटना। सॉइल के केस में हम सॉइल इरोज़न बोल देंगे। तो अगर कोई जगह, कोई सरफेस अब कट रहा है, छट रहा है, तो उसको हम इरोज़न बोल देंगे। और कटने छटने के बाद वो वहीं थोड़ी ना रहता है, वो जिस चीज़ से कटा, या फिर हवा से या फिर जो है पानी से, तो वो पानी या हवा उसको बहा के कहीं और लेकर गई और वहाँ पे जाके वो इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। मतलब कहने का, इरोज़न और डिपोजिशन ये दोनों के दोनों पार्ट हैं एक्सटर्नल प्रोसेस का। इन्हीं की मदद से एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। ठीक है। अब 3 फैक्टर्स काम करते हैं इसमें, ये प्रोसेस कैरीड आउट होते हैं 3 चीज़ों की मदद से। वो कौन कौन सी? हमने सॉइल के बारे में बात की, तो हमने हवा से वो कटता है, और पानी से देखा, तो हवा और पानी तो ऑब्वियसली हो गए। तीसरा होता हमारा आइस। आइस हमारी सॉइल के फॉर्म में नहीं सटीक बैठता है, तो ग्लेशियर्स वाली चीज़ों में आइस ये सब चीज़ें कराता है। तो 3 हमने देखा, 3 फैक्टर्स की मदद से, जो कि सॉइल, वाटर और एयर, ज़मीनें कटती हैं और कहीं जाके इकट्ठा होती हैं। कटने को हम इरोज़न बोलेंगे, इकट्ठा होने को डिपोजिशन बोलेंगे। तो इरोज़न और डिपोजिशन मिलके एक्सटर्नल प्रोसेस को कैरी करती हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस या एक्सटर्नल प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस या सेकंड प्रोसेस, इसको इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये नाम क्यों पड़ा, इंटरनल क्यों पड़ा, एक्सटर्नल क्यों पड़ा? तो इंटरनल की बात करेंगे तो देखिए, वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंतर्गत, मतलब अंदर में हो रही हैं। अंदर कोई गड़बड़ी हो रही है जिसकी वजह से ज़मीन उठ रही है, या फिर अंदर कोई गड़बड़ी ऐसी हुई जिसकी वजह से ज़मीन नीचे धंस गई, इसलिए इसको इंटरनल प्रोसेस बोला गया। लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा नहीं हुआ। एक्सटर्नल में सरफेस, जो हमारा अर्थ का सरफेस है, लैंड है, उसकी बात हो रही है, जो कि अर्थ के ऊपर है। मिट्टियों की बात की है हम, जो कट रही हैं, छट रही हैं, ऊपर से उड़ रही हैं नीचे की, फिर कहीं और जाके इकट्ठा हो जा रही हैं। तो ये सब सरफेस पे हो रहा है ना, हमें देखने को मिलता है ये सब, इसलिए इसको एक्सटर्नल प्रोसेस बोल दिए हम। ये इतनी बात हो गई कि वो प्रोसेसेस की, जिसकी वजह से हमें लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं तरह तरह के। अब लैंडफॉर्म्स इतने सारे हैं, देखिए आप फिगर्स में इतने तो यहाँ पे बताए गए हैं और हैं इनफाइनाइट। तो इन सब के बारे में कैसे हम पढ़ेंगे? इन सबको पढ़ने के लिए हम ब्रॉडली इसको 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? इनकी ऊंचाई के बेसिस पे, या फिर इनके स्लोप्स, मतलब इनकी ढलानें कैसी हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इसको 3 तरीके से डिवाइड कर देते हैं। पहला है माउंटेन्स, ये माउंटेन्स। दूसरा है प्लेट्यूज और तीसरा है प्लेन्स। तो अब एक एक करके माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और प्रीवियस चैप्टर्स को रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।